दोस्तों, जब भी आपका होम लोन होता है और आप अगर ईएमआई को टाइमली पेड नहीं कर पाते हो, अगर आप कंपनी का पैसा पेड नहीं कर पाते हो, तो कंपनी आपके पास डिमांड लीगल नोटिस कब भेजता है, आज हम इसके बारे में आपको पूरी जानकारी बताने वाले हैं। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच करना। चलिए शुरू करते हैं। तो आपको बता दूं, जब भी आप होम लोन करवाते हो तो आपका अलग अलग बैंक आपका होम लोन जो है अप्रूव करते हैं और आसानी से आप जो है मकान और घर जो है ले पाते हो बिना किसी दिक्कत का। और आपको एक लंबा समय भी मिलता है, 10 से 11 साल, 12 साल, 9 साल, इस तरीके से आपको टाइम मिलता है, आपका किस्त बनता है और आप जो है टाइम पर अपना पैसा पे करते रहते हो। जब आपका आधा पैसा हो जाता है तो वो मकान आपके अधिकार में हो जाता है। जब तक आपका करीबन 60 से 70% अमाउंट आप बैंक को नहीं दे देते हो, तब तक आप उसमें सिर्फ रह सकते हो, आप उसको बेच नहीं सकते हो। ये बैंक की पॉलिसी और रूल होते हैं। बट यहाँ पे बात करूं, ईएमआई अगर बैंक को रिसीव नहीं होता है तो कितने टाइम बाद बैंक आपके पास डिमांड लीगल नोटिस भेजता है। दोस्तों देखिए, डिमांड लीगल नोटिस एक प्रकार का बैंक अपने अमाउंट के लिए डिमांड करता है। जैसे कि डिमांड लीगल नोटिस आपको हर बैंक नहीं भेजता है। HDFC बैंक आपको पहले डिमांड लीगल नोटिस भेजता है, आपसे डिमांड करता है पैसों का। अगर आप पैसा नहीं दे पाते हो तो फिर आपके पास लीगल नोटिस जारी करता है। लीगल नोटिस जारी कर देने के बाद फिर बैंक जो है आपको फिर से वार्निंग देगा। इसके बाद आके आपको बोलेगा कि आप इस मकान को खाली कीजिए। ऐसा बैंक का रूल और पॉलिसी होता है। बट यहाँ पे मैं बात करता हूँ लॉकडाउन और कोविड-19। इस हाल में काफी लोगों ने मोराटोरियम और काफी लोगों ने जो है ईएमआई पेड नहीं कर पाए और मोराटोरियम पॉलिसी के अंडर में रहने के बावजूद भी अब बैंक जो है उनके पास तरह तरह के लीगल नोटिस जारी कर दिया है कि आप जो है ईएमआई पेड करो। अब यहाँ पे लोग परेशान हो रहे हैं। तो देखिए, डिमांड लीगल नोटिस आपके पास दो तरीकों से आएगा। एक आपके ईमेल आईडी पे आएगा और इसके बाद एक आपके होम एड्रेस पर आएगा। साथ ही साथ आपका जो मकान है उसके बाहरी हिस्से पर डिमांड नोटिस जो है चिपका दिया जाएगा। वहां पे आपको जाने में कि और लोग भी देखें और बैंक जो है एक क्लियर कर पाए कि मैंने इनको बता दिया, वार्निंग दिया और इन्होंने मेरा ईएमआई पेड नहीं किया। मैं बात करता हूँ इस टाइम के माहौल का। अगर ये आपके टाइम, अगर इस समय की बात है, अगर इस समय होता है तो आपको डरना नहीं है, क्योंकि आपको अभी जो है गवर्नमेंट की तरफ से आपको राहत दिया गया था। और जो बैंक ने आपको मोराटोरियम और राहत देने के बावजूद भी अगर ऐसा काम कर रहा है, चाहे कोई भी कंपनी हो, तो आपको इस हाल में क्या करना है कि अपने डिमांड लीगल नोटिस को, अपने नाम पता को ब्लर करके आपको ट्विटर पे डाल देना है। साथ ही साथ आपको RBI के ऑफिशियल ईमेल आईडी पे आपको ईमेल करना है और आपको वहां पे टाइप कर देना है कि मैंने जो है मोराटोरियम लिया था। अगर कंपनी ने आपके पास कोई ईमेल किया था मोराटोरियम के बारे में, उसको भी आपको स्क्रीनशॉट लेके डाल देना है। आपका 101% हेल्प होगा, सपोर्ट होगा और आपको डरना नहीं है। देखिए, क्या होता है कि होम लोन का जो अमाउंट होता है वो बड़ा अमाउंट होता है और एक प्रकार का आपका एक सिक्योरिटी अमाउंट होता है। उसमें अगर आप पैसा नहीं दे पाते हो तो आपका मकान डूब सकता है। बट क्या है कि इसमें RBI पूरा सपोर्ट करेगा और आप जरूर इसको ईमेल कीजिएगा अगर आपके संग ऐसा होता है। दोस्तों, इस लॉकडाउन में कोई भी कंपनी, कोई भी बैंक अगर आपको मोराटोरियम, आपको अगर राहत दिया है, पैकेज दिया है, तो अपनी मर्जी से नहीं दिया है, गवर्नमेंट के आदेश के ऊपर ही दिया है। तो आपको डरना नहीं है। अगर ऐसा होता है तो आप जरूर एक्शन उठाइएगा। बाकी आप एक वकील से भी मिल सकते हो, क्योंकि जो डिमांड लीगल नोटिस होता है ओनली अमाउंट को डिमांड किया जाता है आपको मांगने के लिए, पे करने के लिए। बट आप थोड़ा सावधान रहना, क्योंकि बैंक की जो पॉलिसी है उसके अंडर में आपको रहना पड़ेगा। उसके बाहर जाओगे तो आपको दिक्कत होगा। बट आपको इस टाइम नहीं डरना है। अगर ऐसा होता है तो आप एक काम कीजिएगा, आपका जरूर सपोर्ट होगा, जरूर हेल्प होगा। अगर आपका पर्सनल लोन है या क्रेडिट कार्ड है तो उसमें आपका दिक्कत नहीं होता है। ओनली सिक्योरिटी अमाउंट पे आपको ज्यादा दिक्कत होता है। अनसिक्योर में क्या है, बैंक तो भेजता है, बैंक भी आपको डरा सकता है, बाकी और बड़ा कोई कार्रवाई नहीं कर पाएगा क्योंकि उनके पास कोई सिक्योरिटी रीजन नहीं है। तो ये हो गया डिमांड नोटिस का कारण जो आपको शेयर किया बताया हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना। मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट करना। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।